नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। बशीर बद्र साहब की गज़ल का एक शेर बेहद मशहूर है, आपने भी बहुत बार सुना होगा। आज के इस वीडियो की शुरुआत उसी शेर के साथ करते हैं। बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। ये ज़बां किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त सरकार और पुलिस जिस तरह काम कर रही है, उसे देखते हुए बशीर साहब से माजरत के साथ इस शेर को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहता हूं। बड़े शौक से तू तिरंगे जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। बड़े शौक से तू तिरंगा जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। ये सरकार किसी ने खरीद ली, ये पुलिस किसी की गुलाम है। दरअसल मध्य प्रदेश की पुलिस और सरकार इस वक्त जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह मजहब देखकर, जिस तरह नाम और चेहरा देखकर वो काम कर रही है, उससे साफ लग रहा है कि ये सरकार बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे लोगों ने खरीद ली है और पुलिस भी इन्हीं की गुलाम बनकर काम कर रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में मध्य प्रदेश में 2 वाकयात ऐसे हुए हैं जिससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि सरकार और पुलिस चीन कर कानून का डंडा चला रही है। पहली घटना है तिरंगे झंडे जलाने की और दूसरी घटना है मुहर्रम के जुलूस में हिंदू राष्ट्र लिखे एक बैनर के उछल्ले में चंद लपटों के छू जाने की। लेकिन दोनों घटनाओं में प्रशासन ने और पुलिस ने किस तरह काम किया है, वो एक नंगी सच्चाई है मध्य प्रदेश की। पहले आपको तिरंगे झंडे जलाने की घटना दिखाते हैं और उसके बाद दिखाएंगे कि मुहर्रम के जुलूस में एक करतब के दरमियान सड़क के बहुत ऊपर लगा हुआ एक बैनर जिस पर हिंदू राष्ट्र लिखा था, उससे आग की कुछ लपटें छू गई थी। तब पुलिस ने क्या किया और तिरंगा जलाने वालों के साथ पुलिस ने क्या सलूक किया। पहले देखिए तिरंगे झंडे जलने का ये वीडियो। ये घटना है 5 जुलाई की। भोपाल में वार्ड नंबर 50 में जहां पर कचरा जलाया जाता है, नगर निगम के कर्मचारी जहां पर कूड़े कचरे का ढेर इकट्ठा करके उसमें आग लगाते हैं, वहां पर पिछले 4 दिनों से तिरंगे झंडों का ढेर आग के हवाले किया जा रहा था। 5 जुलाई को एक युवक ने इन झंडों को जलते हुए देखा। वो अपने स्कूटर से उतरा और उसके बाद उसने इन जलते हुए झंडों को आग की लपटों में से निकाला। इधर भी लगा आधे जले रहा सही लगा सीएमएल लगा फोन लगा उनको 181 पे लगा। मैं सोचता हूँ 2 मिनट में सबकी। कितने दिन से ला रहे हैं? कितने दिन चला ये क्या बोला बताओ? जलाने किसने बोला मेरे को बताओ। और कुछ नहीं करो, कुछ आपका हो गया, नहीं कर रहे, आपका हो गया अंकल, आपका हो गया, आप कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो तो 2 मिनट जलाने का किसने बोला? नहीं मेरी बात सुनिए, जलाने का बोला किसने? 2 मिनट तो रुको, शांति क्यों जलाया? बना वीडियो बनाओ क्या बना वीडियो में किसने जलाने का बोला? ये जलाया ना भाई, ये 4 दिन से जल रहा है। देखो ये जल रहा है, कचरे के साथ नहीं आया ये क्या है? गच्ची को गच्ची है, गच्ची रख दो, कोई हाथ नहीं लगा तो उसके बाद इनको जलाने का बोला किसने यार तुमको? ये क्या है? झूठे समझ में एकदम। अरे झंडे जला रहे हैं 4 दिन से। क्या है? अरे क्या है? झंडे तो पूरे झंडे हाथ नहीं लगाना कोई भी, रखो हाथ नहीं लगाना, कोई भी हाथ नहीं लगाना। जलाया किसने? किसने आदेश दिया? जलाने का बोला किसने? किसने जलाने का बोला? ये झंडे 4 दिन से जला रहे, क्या है? 4 दिन से झंडे जल रहे। वो अंति बोल रही है मेरी बात करो, पुलिस को बुलाओ। मेरे घर पे मेरे घर पे आप कुछ नहीं करो, मैं तो वीरेंद्र सुनो
यहाँ पे बात कार्यालय के जस्ट सामने तिरंगे झंडे जलाए जा रहे हैं। अंकल कुछ नहीं करोगे आपसे कुछ नहीं सही बात है, गलत। आपसे मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे नंबर पे नहीं मेरे नंबर पे मेरे नंबर पे भेजना है ना। गलती से नहीं जल रहे वो युवक लगातार ये कह रहा है कि किसने आदेश दिया इन झंडों को जलाने का, मैं इन्हें घर ले जाऊंगा, पुलिस को बुलाने की बात कर रहा है। लेकिन नगर निगम के कर्मचारी उसे सीधा कोई उत्तर नहीं दे रहे। दरअसल में ये झंडे घर घर तिरंगा अभियान में नगर निगम भोपाल ने खरीदे थे। बहुत बड़ी संख्या में इन झंडों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, यानी ये किसी के घर पर, किसी दफ्तर पर, किसी गाड़ी पर नहीं लगाए गए थे और लंबे समय से इनका ढेर नगर निगम भोपाल के वार्ड क्रमांक 50 में रखा हुआ था। नगर निगम के कर्मचारी लगातार पिछले 4-5 दिनों से, जैसा कि इस युवक का आरोप है, इन झंडों को जला रहे थे। 5 जुलाई को जब ये युवक वहां से निकल रहा था तब उसने झंडे जलते देखे और उन्हें रोकने की कोशिश की। नगर निगम के कर्मचारियों को रोककर उसने झंडे समेट लिए। जैसे ही इस घटना की जानकारी कांग्रेस के नेताओं को मिली तो युवक कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता वार्ड दफ्तर पर पहुंचे, वहां प्रदर्शन किया। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने शाहपुरा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। कायदे से राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। लेकिन भोपाल नगर निगम ने इस पर क्या कहा वो भी जान लीजिए। नगर निगम भोपाल ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिखा, नगर निगम आयुक्त की तरफ से ये सूचना साझा की गई कि तिरंगे झंडे जलने की घटना, जलाए जाने की घटना संज्ञान में आई है, लेकिन इसमें नगर निगम का कोई कर्मचारी शामिल नहीं है। इसके अलावा नगर निगम आयुक्त ने झंडों को जलाने की घटना की जांच का आदेश भी दिया और खुद भी अपनी तरफ से शाहपुरा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन यह शिकायत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है। लेकिन इस पूरे मामले में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र ध्वज, तिरंगा झंडा इतनी बड़ी संख्या में कूड़े के ढेर पर जलाया जा रहा था, इसके बावजूद न तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत हुई, न बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग सड़कों पर उतरे। वे सड़कों पर कब उतरे, अब इसका नजारा भी आपको दिखा देते हैं। सैलाना में मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकाल रहे थे। 6 जुलाई की रात को इस जुलूस में कुछ नौजवान करतब दिखा रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रम के जुलूस में कई तरह के करतब मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग दिखाते हैं। इसमें से कुछ युवक मुंह में पेट्रोल भरकर और उसे हवा में फेंककर आग की लपटें जलाने का करतब दिखा रहे थे। इसी दौरान एक युवक के मुंह से निकली हुई पेट्रोल और उसमें लगी हुई आग की लपटें सड़क के ऊपर, कहीं बहुत ऊपर, एक रस्सी या तार पर बंधे हुए बैनर तक पहुंच गई। बैनर के किनारे पर, उसके पुछल्ले पर कुछ धागे जैसे कुछ कपड़े के टुकड़े बंधे हुए थे, यानी एक तरह से उस बैनर के पुछल्ले का हिस्सा था वो। लेकिन इस करतब के दौरान आग की लपटें उस पुछल्ले तक पहुंच गईं। मामूली तौर पर बैनर का ये सिरा झुलस गया। आग की ये लपटें, आग का ये गोला जैसा भभूका ऊपर तक जाता है। इसी में से आग की कुछ लपटें सड़क के ऊपर तार से बंधे हुए बैनर तक पहुंची और बैनर के किनारे को झुलसा बैठी। बैनर पर लिखा हुआ था हिंदू राष्ट्र। भगवा रंग का ये बैनर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों का दावा है कि ये उनका ध्वज था, यानी भगवा झंडा था। जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ कि मुसलमानों ने मुहर्रम के जुलूस में एक करतब दिखाते हुए भगवा झंडे को, जिस पर हिंदू राष्ट्र लिखा है, उसे जला दिया है, उसके बाद पूरे सैलाना के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। मस्जिद चौक के सामने जहां पर यह घटना हुई थी वहीं बैठकर
मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का जाप शुरू हो गया। बाजार बंद करा दिए गए। पुलिस पर जबरदस्त दबाव पैदा कर दिया गया और इसका अंत ये हुआ कि सैलाना की पुलिस ने सैलाना थाने में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हिंदू राष्ट्र लिखे बैनर का अपमान करने के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। इन 4 लोगों के नाम है शहजाद मेव, बबलू शाह, भैयू खां पठान और अज्जू शाह। इनके खिलाफ FIR दर्ज करके इनके साथ पुलिस ने क्या सलूक किया वो इस अगले दृश्य में आप देख सकते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 3rd डिग्री के साथ टॉर्चर किया गया। इनके चलने से आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने इनके साथ क्या सलूक किया होगा। आइए ये वीडियो भी देख लीजिए। अब इसके बाद सुन लीजिए स्थानीय पुलिस अधिकारी राकेश खाखा का बयान। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किए तो वे क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। इसमें जो विषय कल रात के आयोजनों के समय अखाड़े के दौरान कुछ ऐसी कार्रवाई हुई है जिसमें जनता सैलाना की जो आक्रोशित हो गई थी और चूँकि मस्जिद के करीब ही एक कोई झंडा लगा हुआ था जिसमें से व्यक्ति उसको देखकर आक्रोशित हुए और इस आक्रोश के कारण जनमानस एकत्रित हुआ और उनकी मांग थी कि इसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी इस कृत्य के पीछे लगा है उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। कितने लोग के नाम सामने आए सर? इसमें अभी फिलहाल 4 आए हैं और जो भी आयोजक गण हैं हम लोग उन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये बुलडोजर की मांग करें, इस पर क्या रहेगा रुख आपका सर? मैंने जैसे आपको बताया कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर NSA रासुका लग सकती है क्या सर इन आरोपियों पर? बिल्कुल अपराधी की रिकॉर्ड होगा तो वो भी कार्रवाई होगी। तो पुलिस अधिकारी राकेश खाका जो कि एक IPS ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि इस घटना में भगवा झंडा क्षतिग्रस्त हुआ है, इसलिए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। आयोजकों के खिलाफ भी, यानी जिन लोगों ने मुहर्रम का जुलूस आयोजित किया था, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में वे इससे आगे जाकर कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो इन आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत यानी NSA की कार्रवाई भी की जाएगी और हो सकता है इनके घरों पर बुलडोजर भी चला दिया जाए। कुल मिलाकर एक ऐसी घटना जो साफ साफ दिखाई दे रही है कि गैर इरादतन संयोगवश एक स्टंट, एक करतब दिखाते समय आग की कुछ लपटों के हिंदू राष्ट्र लिखे बैनर के पुछल्ले से छू जाने की है। इसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि बैनर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहां तक कि उस बैनर का जो एक सिरा जो नीचे तक लटका था, जहां तक आग की लपटें पहुंची थी, वो भी पूरी तरह नहीं जला था, आंशिक रूप से उसे नुकसान पहुंचा था। लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश की जांबाज पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर करके उनका सड़कों पर जुलूस तक निकाला गया। और दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में सरेआम राष्ट्रध्वज तिरंगा जलाया गया, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंगी। अब तक मध्य प्रदेश की पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो घर घर तिरंगे का अभियान चलाते हैं, देशभक्ति का कॉल भरते हैं, सबसे ज्यादा घर घर तिरंगे का नारा लगाते हैं, उनमें से किसी की भी भावनाएं आहत नहीं हुई है। इस मामले में बहुत मजेदार ट्वीट किया है कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी ने। डॉक्टर सूरी ने लिखा है कि इस मामले में चूंकि मुसलमान शामिल नहीं थे, आरोपियों में कोई मुसलमान नहीं था, नहीं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, DGP कैलाश मकवाना, भोपाल के सांसद, भोपाल के विधायक, सबकी देशभक्ति जाग जाती।
यहाँ ये अंतर भी रेखांकित कर लीजिए कि एक तरफ भोपाल में तिरंगा झंडा जला, जिसके लिए बाकायदा कानून बना हुआ है, भारतीय झंडा संहिता और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। इनके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रध्वज का अपमान करता है, हमारे तिरंगे झंडे का किसी भी तरह से अपमान करता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है, उसे 3 साल की सजा तक मिल सकती है। और यहाँ भोपाल में छोटा मोटा अपमान नहीं हुआ है, बड़ी संख्या में दर्जनों तिरंगे झंडे, हमारा राष्ट्रध्वज जलाया गया है, वो भी कूड़े के ढेर पर रखकर। और दूसरी तरफ एक ऐसा कपड़ा जो सिर्फ भगवा रंग में रंगा है, जिस पर हिंदू राष्ट्र लिखा है, उसका एक कोना आग की लपटों की चपेट में आ गया। और वहां पुलिस ने क्या किया, यहां पुलिस ने क्या किया, दोनों चीजें आपके सामने हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में बशीर बद्र साहब के शेर को फेर बदल करके क्यों पढ़ा था। एक बार फिर दोहरा देते हैं। बड़े शौक से तू तिरंगे जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। बड़े शौक से तू तिरंगे जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी। ये सरकार किसी ने खरीद ली, ये पुलिस किसी की गुलाम है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।